औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video lecture is for class 7th subject mathematics, and today is 28th of August 2020. Dear students, our topic is chapter 11th of your textbook, that is perimeter and area. And today we are going to solve exercise 11.1, that is on page number 261 of your textbook. If you open your textbooks, the question number 1 of your this exercise 11.1 is: the length and breadth of rectangular piece of land are 500 meter and 300 meter respectively. Find its area. The cost of land if 1 meter square of land costs rupees 10,000. मैं आपको इस क्वेश्चन का मानी और मकसद बताऊंगा क्या है। हमारे पास एक ज़मीन है, ज़मीन का एक टुकड़ा है। जो ये ज़मीन है ये 500 मीटर 500 मीटर लंबी है और 300 मीटर ये चौड़ी है, यानी ये लेंथ में इतनी है और ब्रेडथ में इतनी है। अब हमने पहले इसका एरिया निकालना है, फिर इसके बाद इसकी कीमत देखनी है। अगर एक 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 10,000 है, 10,000 है, तो पूरे ज़मीन की कीमत क्या है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हमने इसका एरिया निकालना है। क्योंकि जो ये है, ये ज़मीन जो है इसकी शक्ल जो है वो रेक्टेंगुलर है, क्योंकि ये एक तरफ लंबा है और दूसरी तरफ ये चौड़ाई में कम है, तो ये बन गया रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ हो गई 500 मीटर और ब्रेडथ जो हो गई वो हो गई 300 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, जो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इसका एरिया क्या बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेडथ। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, लेंथ क्या हो है इसकी, वह है 500 मीटर हो गया 500, ब्रेडथ है 300, ये बन गया 5 3 और 15 और कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो, 2 इसकी 2 इसकी। तो ये बन गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख एंड 50,000 स्क्वायर मीटर्स। ये इसका एरिया बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस जमीन की पूरी कीमत निकालनी है। अगर एक इस जमीन की जो कीमत हमें निकालनी है, हमें ये दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ लैंड, एक 1 मीटर स्क्वायर की कीमत जो है वो है 10,000। हमें ये दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर ऑफ दिस लैंड कॉस्ट्स 10,000। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस लैंड, यानी कि ज़मीन का जो रकबा है, एरिया है, एक स्क्वायर मीटर की कीमत 10,000 है, तो इतनी ज़मीन की कीमत कितनी होगी। तो ये सीधा है, हम बिल्कुल करेंगे इस तरह 150000 इनटू इसको करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई, जो वहाँ पर निकलेगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो आएंगे, और आएगा 1 5 5, ये इसकी कीमत बन गई इतनी रुपीस। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ और 1 मिलियन। ये हम इसके ये आंसर निकाल सकते हैं। ये इसकी होगी टोटल कॉस्ट ज़मीन की। अब हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हमारे पास एक पार्क है। जो ये पार्क है, इसकी शक्ल जो है, इसकी शक्ल है स्क्वायर टाइप, और हमें इस पार्क का पेरीमीटर दिया गया है, और हमने अब इस पार्क का एरिया निकालना है। हम एरिया निकालते हैं इसका, मगर एरिया जो स्क्वायर का होता है, क्योंकि ये स्क्वायर पार्क है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, मगर हमें साइड पता नहीं है, इसका साइड कितना है वो तो पता ही नहीं है।
तो हमें पहले क्या निकालना है, इसका साइड। वो साइड कहाँ से निकलेगा, वो पेरीमीटर में से निकलेगा, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दिया गया है 320, बट ये यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में दिया गया पेरीमीटर 320 मीटर बराबर है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल 320। तो साइड जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा 320 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे, 4 1 जार 4, 4 8 जार 32 एंड 0 हो गया 80। चूंकि ये मीटर्स में है तो 80 मीटर इसका साइड है। तो एरिया क्या निकलेगा, अब एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, एरिया जो इसका निकलेगा वो निकलेगा साइड इंटू साइड। साइड हो गया 80 इंटू 80, 0 0 8 8 जार 64, वो हो गया 64 स्क्वायर मीटर्स, ये इसका एरिया बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज एंड लेंथ इज। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड दिया गया है इस तरह, इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड जो है इसकी क्या दी गई है, इसकी लेंथ दी गई है वो है 22 मीटर। अब हमने इसकी ब्रेडथ निकालनी है और हमें इसका एरिया भी दिया गया है। चूंकि लेंथ जो है वो है 22 मीटर्स और एरिया जो है वो है दिस, मगर एरिया जो है वो है 440 मीटर स्क्वायर, मगर एरिया जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला किसके बराबर होता है, रेक्टेंगुलर का एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ इज इक्वल टू 440 मीटर। ये हो गया ये, इसके बदले हमने इतना लिखा इज इक्वल टू 440। लेंथ के बदले हम लिखेंगे, चूंकि लेंथ हमें पता है वो है 22 इंटू बी इज इक्वल टू 440, बी इज इक्वल टू 440, जो ये है 22, ये यहाँ ट्रांसपोज होगा, वो ट्रांसपोज होके ये क्या जाएगा, ये डिवीजन में जाएगा 22, बी इज इक्वल टू, फिर आप इसको ये फ्रैक्शन काट सकते हैं, 11 2 जार 22, 11 4 जार 44, 0 2 1 जार 2 2 20 जार, ये हो गया 20 मीटर जो है वो बन गया इसका breadth. This was all for today. Thank you for your patience. Allah Hafiz Nasir.